नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज से हम लोग यूपी एसएससी पेट के लिए मैथ का दो टॉपिक जो आपके एग्जाम में आता है 20 नंबर का, ग्राफ और तालिका। ठीक, ग्राफ और तालिका जिसका नाम है, इससे आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आता है 20 नंबर का। ठीक है, और ग्राफ से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक, और तालिका से भी एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहेगा, फिर तालिका से भी एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन रहेगा, और ये सारे क्वेश्चन यानी कुल मिला के 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर का रहता है एक क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे आता है। अगर आप इसको पढ़ ले गए, इसको अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया तो आप आराम से, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है। अगर मैथ में अगर बात किया जाए तो सबसे ईजी टॉपिक ग्राफ और तालिका है। लेकिन अगर आप कभी पढ़े नहीं हैं या पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको एक ही बार में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें मैथ का यूज होता है। जैसे परसेंटेज का यूज होगा, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का यूज होगा, औसत का यूज होता है। तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप कभी नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा डर लगेगा या समझ में नहीं आएगा। एक बार में हो सके तो शायद समझ में नहीं आए, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा कि एकदम बेसिक लेवल से, आज की जो वीडियो है एकदम बेसिक लेवल से, मैं बेसिक लेवल से एक एक चीज आपको कंप्लीट कराता चलूं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे आराम से। 10 से 12 वीडियो में पूरा आपका ये टॉपिक मैं करा दूंगा। ठीक है, आपको उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दूंगा, तो आपका इस टॉपिक का डर जो है खत्म हो जाएगा। आप आराम से पेट एग्जाम में 20 में से कम 18 से 15 क्वेश्चन, तो आराम से 18 से 14 क्वेश्चन आप आराम से करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है पाई डाटा इंटरप्रिटेशन में आपसे पूछा जाएगा ग्राफ और तालिका से, जैसे पाई चार्ट हो गया, टेबल से हो गया, बार डायग्राम से हो गया, लाइन ग्राफ से हो गया, और आदि आदि से पूछा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे देता है, देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन है पहला। इसी तरीके से क्वेश्चन आपका आएगा, एक निर्देश दिया रहेगा, उसमें कुछ लिखा रहेगा, और इस तरीके का एक ग्राफ दिया रहेगा। एक जैसे वृत्त के अंदर ये सब दिया ना, भोजन पे 25%, शिक्षा पे 30%, बचत पे 30%, परिवहन पे 15%, इसी तरीके से आपका डाटा दिया रहेगा और आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको निर्देश को एकदम कायदे से कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। क्वेश्चन क्या दिया है कि नीचे दिए गया वृत्त आरेख एक परिवार के मासिक खर्च एवं बचत का ब्यौरा प्रदर्शित करता है। यानी ये जो नीचे दिया गया वृत्त आरेख है, इसमें एक परिवार के मासिक खर्च और बचत का ब्यौरा प्रदर्शित कर रहा है। इस परिवार की मासिक आमदनी, यानी मासिक आमदनी कितना है, 24,000 है। इस परिवार की मासिक आमदनी 24,000 रुपए है। तो दिए गए वृत्त आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये रहा ग्राफ और ये रहा मासिक आमदनी। तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए पहले तो कुछ चीजों को आप समझ लीजिए। जैसे मैं कहूं कि ये एक लाइन है, ठीक, ये एक मान लीजिए ये त्रिज्या है, ये एक आपका एंगल है। मैं पूछूं कि इस एंगल का कोण कितना है, इसके बीच का कोण कितना है, तो आप बताएंगे 90 डिग्री। ठीक, अच्छी बात है। अब मैं कहूं इसी से एक और लाइन ऐसे खींच दूं, अब मैं कहूं अब बताइए ये एंगल कितना है, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री। अब मैं पूछूं कि इन दोनों का एंगल कितना है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो कितना एंगल है, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री। ठीक, अब अच्छी बात है। अब मैं एक और लाइन ऐसे खींच दूं, अब मैं कुछ पूछूं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूं कि यहां से लेकर ये पूरा एंगल लेते हुए ये एंगल कितना है, तो ये कितना था, दोनों मिला के 180 था। अब फिर 90 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। ठीक, 270 डिग्री। ठीक, अब मैं कहूं कि इस 270 में से ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री। तो इस 70 में से इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ठीक, यानी एक वृत्त जो है, अब देखिए अब हम इसको मिला दें तो एक क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। यानी एक पूरे वृत्त का एंगल कितना होता है, एक पूरे वृत्त का एंगल 360 डिग्री होता है। इसी चीज को आपको याद रखना है। ठीक, 360 डिग्री, यानी ये पूरा जो वृत्त है, एक वृत्त कितने कितने डिग्री का एंगल बनाता है, तो याद रखिएगा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। कैसे बनाता है, यहां पे मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो अब आप चीजों को समझ गए कि एक वृत्त का एंगल कितना डिग्री बनाता है, 360 डिग्री। बस यही आपको ध्यान देना है। अब आपका क्वेश्चन आसान है। अब देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है कि बचत के द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण, क्या कह रहा है
केंद्रीय कोण का मान कितना होगा। तो देखिए बचत कितना है, एक परिवार, ये जो 24,000 जिस परिवार की आमदनी है वो कितने परसेंट बचत कर रहा है, 20%। और पूछा क्या है, केंद्रीय कोण का मान पूछा है। तो हमने अभी ज्ञात किया कि पूरा एक वृत्त कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो बचत क्या है, यानी जो ये जो बचत का मान कैसे निकालेंगे, इस 360 का 20% निकालेंगे ना। ये टोटल कितना है, 360 डिग्री है, और इस 360 डिग्री का कितना परसेंट बचत कर रहा है, तो 20% कर रहा है। तो 360 का 20% हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बचत का मान निकल आएगा, यानी 360 का 20%। और देखिए अब यहाँ पे क्या है, 20% है, इस प्रतिशत को जब हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये सब मैंने आपको प्रतिशत में बता रखा है। अगर आपको नहीं मालूम कि सर 20/100 क्यों लिखे, तो आप एक बार प्रतिशत वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। देखिए जब भी प्रतिशत हटता है तो बटा 100 हो जाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक। तो अगर हम ये प्रतिशत हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20/100, फिर इस एक जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब 36 दूना कितना होता है, 72। और हमसे पूछा क्या है, केंद्रीय कोण का मान पूछा है, तो 72 डिग्री यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर कितना होगा, 72 डिग्री। कैसे आया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पूरे वृत्त का कोण कितना बनता है, 360 डिग्री का, और बचत द्वारा बनाए गए वृत्त का कोण का मान कितना होगा। तो बचत का कितना है, 20% है, यानी 360 का 20% निकाल देंगे तो कितना आएगा, 72%। यानी ये जो एंगल बना रहा है, ये जो बचत जो एंगल बना रहा है इस वृत्त का, वो कितना है, 72 डिग्री का है, ठीक। ये मत देखिएगा कि ये पूरा एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री, नहीं, इस तरीके से मत जाइएगा क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मान कितना आ रहा है, 72 डिग्री, यानी ये जो एंगल बन रहा है वो 72 डिग्री का बन रहा है, इस चीज को आप याद रखेंगे। अब देखिए, अब हम इसको डबल पेज पे कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन भी दिखे और डाटा भी दिखे, ठीक। अब देखिए, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार की मासिक बचत मासिक व्यय से कितना प्रतिशत है। क्या कह रहा है, ना इसमें अधिक पूछा है ना कम पूछा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिवार की मासिक बचत मासिक व्यय का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ना अधिक पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि परिवार की जो मासिक बचत है वो मासिक व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है, नहीं, ये नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत है। तो देखिए मासिक बचत कितना है, 20% है। तो अगर मान लीजिए किसी परिवार की जो इनकम है वो कितना है, 100% है, ठीक। मान लीजिए मैं 100 रुपये कमाता हूँ, ठीक, जिसमें से मैं 20 रुपये का बचत करता हूँ। तो भाई जब मैं 100 में से 20 रुपये का बचत करूंगा तो खर्च कितना कर रहा हूँ, 80 रुपये का खर्च कर रहा हूँ। तो वही तो पूछ रहा है कि परिवार का जो मासिक बचत है वह व्यय का कितना प्रतिशत है। तो मासिक बचत कितना है, 20 है, और व्यय कितना है, 80 है। तो बटे 80 गुणे 100। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे बटे 80 क्यों कर दिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब आप मेरे परसेंटेज का पहला वीडियो ही देखेंगे तो मैंने बताया था कि कामा के पहले की वैल्यू अंश में जाती है और कामा के बाद की वैल्यू हर में जाती है। तो मासिक व्यय की बात कर रहा है, तो मासिक व्यय कितना कर रहा है, 80 रुपये का कर रहा है। अब बचत कितना कर रहा है, 20 का। तो 20/80 गुणे 100। अब एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए। अब इस 2 से इस 8 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। और इस 4 को इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 बार में जाएगा। 25 चौके 100 होता है, यानी कितना परसेंट हो गया, 25%। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी परिवार की जो मासिक बचत है वो मासिक व्यय का कितना परसेंट है, तो 25% है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यह परिवार परिवहन पर कितने रुपए खर्च करता है। तो देखिए परिवहन पर खर्च कितना है कितना, 15% का। लेकिन परिवहन पर कितने रुपए में पूछ रहा है ना प्रतिशत में पूछ रहा है ना कोण में पूछ रहा है। देखो चीज को ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, केंद्रीय मान पूछा, केंद्रीय कोण पूछा था। यहां पे क्या पूछा है, प्रतिशत पूछा है। और यहां पे क्या है, रुपए में। तो भाई पूरे परिवार की मासिक आमदनी कितना है, 24%, 24,000 है ना। यहीं पे क्वेश्चन मैंने पढ़ा था ना कि मासिक आमदनी 24,000 रुपए है। तो 24,000 का कितने परसेंट खर्च कर रहा है, 15% खर्च कर रहा है। यानी 15% का को हम क्या लिख सकते हैं, 15/100। इस दो जीरो से इस दो जीरो को काट देंगे, ठीक। अब ये एक जीरो बचा है तो हम एक जीरो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 15 का 4 में मत गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, जीरो लिख लेंगे। हासिल कितना हो गया, 6। अब 15 दूना 30, 30 6 36।
यानी हमारा आंसर कितना आ गया 3600, ये हमारा आंसर हो गया। यानी यह परिवार जो है परिवहन पर कितने रुपए खर्च करता है, 3600 रुपए खर्च करता है। यानी 24,000 में से 3600 रुपए ये परिवहन पे खर्च करता है ये पूरा परिवार। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि शिक्षा पर होने वाला खर्च भोजन पर होने वाले खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए वहां पे क्या पूछा था, का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन देगा। जल्दीबाजी में अगर आप क्वेश्चन को नहीं पढ़े सही से तो आप क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। अब पता चला कि ये तो आपके दिमाग में रह गया यार हम तो क्वेश्चन सही करके आए थे, लेकिन वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे, धैर्य के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे गलत कर देंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रतिशत अधिक पूछा है। किस पे, तो शिक्षा पर होने वाला खर्च भोजन पर होने वाले खर्च से कितना प्रतिशत, तो शिक्षा पे कितना परसेंट खर्च कर रहा है 30%। सब ये पढ़ा लिखा परिवार है, ये शिक्षा के महत्व को जानता है ये परिवार, इसीलिए अपनी आमदनी का सबसे ज़्यादा ये शिक्षा पे खर्च कर रहा है। उसके बाद से खाने पीने वाले भी लोग हैं तो उसके बाद ये खाने पीने पे खर्च कर रहे हैं। तो शिक्षा पे कितना परसेंट खर्च कर रहा है 30%। ठीक, और भोजन पे कितना कर रहा है 25%। तो 30 में से 25 घटाएंगे और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में अधिक खर्च कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे समझने वाली बात है कि किसके रुपए में अधिक खर्च कर रहा है, तो भोजन पे, भोजन के रिस्पेक्ट में खर्च कर रहा है ना शिक्षा पे ज़्यादा खर्च, तो भोजन का वैल्यू क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। और गुणे 100, प्रतिशत पूछा है तो गुणे 100 कर देंगे। ठीक, परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणे 100। अब 30 में से 25 को घटाएंगे तो कितना मान आएगा 5, और ये बटे 25 गुणे 100। अब इसको काट लिए, 25 चौके 100, अब 5 चौके 20। यानी भोजन पर, शिक्षा पर होने वाला जो खर्च है वह भोजन पर होने वाले खर्च से कितने परसेंट अधिक है, तो 20% अधिक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि परिवार पर होने वाला खर्च, परिवार नहीं है ये, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये परिवार नहीं परिवहन है, इसको थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। परिवहन पर होने वाला खर्च भोजन पर होने वाले खर्च से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछ रहा है। तो परिवहन पे कितना खर्च कर रहा है 15% पर, और भोजन पे कितना कर रहा है 25% पे। तो क्या करेंगे 25 माइनस 15। ठीक, 25 माइनस 15, और किसके रिस्पेक्ट में कम खर्च कर रहा है, तो याद रखिएगा किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो दिया हुआ है भोजन के रिस्पेक्ट में। तो भोजन की वैल्यू बटे में आ जाएगी और गुणे 100। तो 25 में से 15 घटाएंगे कितना होगा 10 बटे 25 गुणे 100। अब इसको भाग दे दीजिए, 25 चौके 100, और इस 10 में से इस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40%। यानी ये जो परिवार है वह परिवहन पर जो होने वाला खर्च है वह भोजन पर होने वाले खर्च से कितने परसेंट कम है, 40% कम है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। और ठीक है, तो दिया क्या है कि परिवार की मासिक व्यय बचत का मासिक व्यय और बचत का अनुपात क्या है। तो देखिए परिवार का टोटल इनकम कितना है 24,000 रुपये सालाना है। ठीक, इस 24,000 को हम मान लेते हैं 100। ठीक, यानी ये 24,000 मान लेते हैं कि ये 100% के बराबर है। तो ये परिवार व्यय कितना, बचत कितना कर रहा है, बचत कर रहा है 20% का, यानी 100% में से ये 20% की बचत कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ना 20%, तो इस 20% को हम लिखें, अगर कोई परिवार 20% 100 रुपये में से 20% 20 रुपये का बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है 80 रुपये का। तो इसी का तो अनुपात पूछा है कि मासिक व्यय, तो व्यय कितना है 80 रुपये का है, बचत कितना है 20 रुपये का, तो अनुपात निकाल लीजिए। तो 20 एकड़ ने 20, अब 20 चौके 80, यानी अनुपात कितना आएगा 4:1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एक क्वेश्चन लेके करेंगे, आज बेसिक था तो आज मैंने एकदम बेसिक लेवल से आपको कराया। एक क्वेश्चन इसका एक और कराऊंगा, फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग टेबल वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ये देखिए, ये वृत्त आरेख का सबसे ये ग्राफ टॉपिक का सबसे इजी टॉपिक है और आपको अच्छे से समझ में आएगा, बशर्ते आपको क्लास 15 से 16 वीडियो में मैं इस क्लास को कंप्लीट करा दूंगा। आप खुद ही देखिएगा, आप आराम से 20 में से कम 14 या 16 या 18 क्वेश्चन आप आराम से करके आएंगे इस मैथ में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।
10-10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि छोटा टॉपिक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे और अच्छे से करके आएंगे, ताकि हमारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।